बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। क्वेश्चन हम कर रहे हैं पास्ट पेपर अक्टूबर नवंबर 14 अटैम्प्ट है और क्वेश्चन नंबर 3 वेरिएंट 22। जनाब मूविंग ऑन, सबसे पहले अगर हम देखें तो बासिर इज़ ऑनर ऑफ कॉर्नर कैफ़े। ही डज़ नॉट मेंटेन फुल डबल एंट्री books but has provided the following information for the year ended 30th September 14th। जनाब इसका मतलब ईयर स्टार्ट कब हुआ? 1 अक्टूबर 2013 को। बिल्कुल सही है। रिक्वायरमेंट की तरफ आए, उसने कहा स्टेट टू एडवांटेजेस ऑफ मेंटेनिंग डबल एंट्री रिकॉर्ड। भाई आपको पता होना चाहिए। आंसर के अंदर बड़े क्लियरली उसने मेंशन किए हुए हैं कि डिटेल रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन है, मैटर्स नॉट फॉरगॉटन एंड सो ऑन। सिंपल थ्योरी है, मेन चीज़ मैं चाह रहा हूँ न्यूमेरिक के ऊपर ग्रिप आपको करवाऊँ। तो कैलकुलेट द टोटल परचेजेस फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2014, एक चीज़। दूसरी, कैलकुलेट द रेवेन्यू फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2014, सेकंड पॉइंट हो गया। मूविंग ऑन, थर्डली उसने कहा प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2014। बड़े सिंपल से दो पॉइंट्स हैं। जनरली मोस्टली क्वेश्चन जो हो जाएंगे ना वो आपसे सॉल्व होंगे मोस्टली। अब वो दो पॉइंट्स हैं क्या, उसको ज़रा देखते हैं। आपके पास आइडियली कैश बुक गिवन होगी, कैश बुक या बैंक अकाउंट। लाइक इस केस में ये देखो आपको बैंक अकाउंट गिवन है। ये सारे आपको डेबिट साइड पे इनफ्लोज नज़र आएंगे और क्रेडिट साइड पे आउटफ्लोज नज़र आएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग डाटा गिवन होगा। ये ओपनिंग और क्लोजिंग के डाटा के दोनों कॉलम्स गिवन है। अब सिंपल ट्रिक ये है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए, आपने देखना है कि कैश बुक में या बैंक अकाउंट के अंदर ये जो आपको अकाउंट गिवन है, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, इसमें आपने रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू आउटफ्लोज को देखना है। सो इन अदर वर्ड रेवेन्यू इनफ्लो रेवेन्यू आउटफ्लो को हम देखना है, वो आइटम्स जो रेवेन्यू आइटम्स से रिलेटेड हैं। कैपिटल की बात नहीं हम कर रहे हैं एट द मोमेंट। तो हर वो ट्रांजैक्शन लाइक बड़ी सिंपल सी बात करूं, पहली ट्रिक अगर हम देखें तो हमारे पास एक्सपेंसेस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ रहा है। तो देखो ओपनिंग और क्लोजिंग डाटा में कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से रेलिवेंट कुछ गिवन है? नहीं गिवन। यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है ओपनिंग और क्लोजिंग किसकी? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। तो इसका मतलब ये वाला एक्सपेंस सिंपली हम यहाँ से उठाएंगे और इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देंगे। इसी तरह यहाँ पर कोई भी और इनकम गिवन होती, ये तो टेकिंग्स बैंक्ड है ना, तो सेल्स की बात हो रही है। लेट से कोई अदर इनकम होती लाइक रेंट रिसीव्ड होता और उस रेंट रिसीव्ड की कोई ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं गिवन होती। रेंट रिसीव्ड या कमीशन रिसीव्ड या इंटरेस्ट रिसीव्ड, उसकी कोई भी ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं होती, तो उसको सिंपली हमने अदर इनकम के अंदर जाके लिख देना था। सो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया भाई। ऑल इनफ्लोज और आउटफ्लोज जो रेवेन्यू से रिलेटेड हैं, अगर उनका ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं गिवन तो उनको सिंपली इनकम स्टेटमेंट में ट्रीट कर देना जाके। दूसरा पॉइंट, अगर उनका ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है तो हम एक छोटा सा टी अकाउंट बना के देख लेंगे। मैं एग्जांपल के तौर पे अगर आपसे कहूँ तो उसने कहा कि पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर्स। अच्छा, इसका मतलब हमें परचेजेस, अगर कंट्रोल अकाउंट का बेसिक आइडिया है ना तो आपको समझ में आ जाएगी बात। बड़ा बेसिक सा आइडिया भी है। तो अब होगा क्या कि ये देखो उसने कहा 17,800 की क्रेडिट सप्लायर्स को पेमेंट की गई हैं। ये टॉपिक बड़ा आसान हो जाएगा अगर ये दूसरा पॉइंट भी आपने समझ लिया। अच्छा, तो अब हम देखेंगे कि क्या ओपनिंग और क्लोजिंग हैं इनके कोई सॉरी। तो ट्रेड पेबल्स बिल्कुल क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों गिवन है। ये ओपनिंग वैल्यू है और ये क्लोजिंग वैल्यू है। अब हम आएंगे, हम एक सिंपल सा अकाउंट बनाएंगे पेएबल्स का। ठीक है, अब जब पेएबल्स का अकाउंट बनाएंगे तो आइडियली फिर ब्रॉड डाउन हमारा किस तरफ आना चाहिए? क्रेडिट साइड पे आना चाहिए ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितनी वैल्यू आ रही है बैलेंस ब्रॉड डाउन की? 1150। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, कैरी डाउन की आइडियली वैल्यू किधर आएगी? फिर इस साइड पे, अनटिल वो कुछ और वर्डिंग स्पेसिफिकली ना दे दे तो फिर दूसरी साइड पे भी कैरी डाउन जा सकता है। अच्छा,
सो बैलेंस कैरी डाउन हमारे पास आ गया 1430 डन होगी ये बात बिल्कुल सही है। चलते चले जाएं तो हम देखेंगे कि पेमेंट्स कितनी की गई हैं सप्लायर्स को ड्यूरिंग द टेन्योर। 17,800। देखो जब हम पेमेंट करेंगे तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है ना। अगर बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो इसका मतलब सप्लायर्स का अकाउंट डेबिट हुआ होगा, क्योंकि लायबिलिटी रिड्यूस होने से डेबिट हो जाती है। तो ये पेबल का अकाउंट हम बना रहे हैं ना, ट्रेड पेबल्स का। और ये किसी भी एक्सपेंस के लिए यही साइकी होगी, लाइक कोई भी अदर एक्सपेंस है तब भी वो पेबल के सेंस में आपने इसी तरह अकाउंट बना लेना है। तो ये अकाउंट डेबिट हुआ है कितने से, 17,800 से। बिल्कुल ठीक है। किसकी वजह से? बैंक की वजह से। अब ज़रा बैलेंस ऑफ करते हैं। बिगर साइड कौन सी है हमारे पास आ रही है, उसको हम देख लेते हैं। अगर हम बिगर साइड को देखें तो जनाब 19,230, यही बिगर साइड का बैलेंस दूसरी साइड पे भी आ जाएगा। अच्छा, अब क्या करेंगे, इस टोटल में से स्मॉलर साइड की सारी वैल्यूज़ को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बैलेंसिंग वैल्यू क्रेडिट परचेजेस को रिफ़्लेक्ट करेगी। किसको रिफ़्लेक्ट करेगी? क्रेडिट परचेजेस के मतलब ये वो परचेजेस हुई हैं ड्यूरिंग द ईयर जिसकी वजह से मतलब जो इनकम स्टेटमेंट में एज ए परचेजेस एक्सपेंस हमारा जा रहा है और इसकी वजह से लायबिलिटी इंक्रीज़ होगी। सो इस तरह लायबिलिटी का अकाउंट हमें हमारा इनकम स्टेटमेंट का नेट इफेक्ट बता सकता है किसी भी एक्सपेंस के अगेंस्ट भी। अच्छा, सो ये आपका दूसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया। ये दो पॉइंट्स थे मेनली। पहला पॉइंट क्या था कि हर वो इनफ्लो या आउटफ्लो जो रेवेन्यू है और उसका ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं गिवन तो सिंपली इनकम या एक्सपेंस बना दो उसको इनकम स्टेटमेंट में। दूसरा, अगर उसका ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है तो भाई उसका पेएबल या रिसीवेबल का सिंपली अकाउंट बना के बैलेंसिंग वैल्यू के थ्रू फाइंड आउट कर लो कि हमारा फॉर द ईयर एक्सपेंस या इनकम क्या होगी उसकी। डन होगी। तो क्रेडिट परचेजेस निकल आई 1808। अब हम देखेंगे कि क्या कोई कैश परचेजेस हैं। बिल्कुल हैं, 950। तो अब फिर टोटल, अब उसकी पहली रिक्वायरमेंट क्या थी? परचेजेस फाइंड आउट करनी थी ना टोटल। तो टोटल परचेजेस में ऑफ कोर्स क्रेडिट परचेजेस और कैश परचेजेस दोनों आएंगी। तो क्रेडिट परचेजेस हमने अभी कैलकुलेट की 18,080। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि जनाब ये देखो, ये क्रेडिट परचेजेस, उसमें ये कैश परचेजेस ऐड की गई तो टोटल आपका आंसर आ गया 1903। सो आपको ये बात समझ में आ चुकी है कि हमने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में कैसे फॉर द ईयर एक्सपेंस या इनकम को कैलकुलेट करना है। दूसरा पार्ट है उसका रेवेन्यू। ये बात को ज़रा सिंपल एग्जांपल से पहले समझ लो, फिर मैं रिलेट करता हूँ कि कैसे हम यहाँ पर उसको रिलेट कर सकते हैं। लेट्स से आप लोगों का बिज़नेस है और वो ऑफिस बिल्कुल मेरे ऑफिस के करीब ही है। बिज़नेस एज्यूम करते हैं कि बहुत बड़ा नहीं है, कैश ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। आप लोग जा रहे हो और आप लेट्स से पर्सनली मुझे जानते हो एंड यू हैव ट्रस्ट ऑन मी फॉर इंस्टेंस, ठीक है। तो आप कहते हो कि भाई मुझे आप हैंड ओवर करके चले जाते हो कि भाई बिज़नेस के 2 दिन के मामलात को प्लीज़ शाम में जाके स्टाफ से कलेक्ट कर लूँ मैं, जो भी कैश इनफ्लोज होंगे। लेट्स से आफ्टर 2 डेज़ जब आप लोग वापस आते हो तो मैं कहता हूँ कि भाई $1,000, मैं वैल्यूज़ को बड़ा सिंपल रख रहा हूँ ताकि आसान हो जाए समझने में। मैं कहता हूँ कि जी ये 2 दिन की जो आपकी कैश सेल्स थी ना वो $1,000 थी, मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ। तो इसका मतलब आप एज्यूम यही करोगे कि 2 दिन की टोटल सेल्स जो है वो 1,000 है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप लोगों का ना कुछ छोटे मोटे कुछ एक्सपेंसेस थे कुछ रेलेवेंट, तो वो भी आप लोगों ने कहा था पे ऑफ कर दूँ, तो मैंने $100 एक लेट से इलेक्ट्रिसिटी के अगेंस्ट पे कर दिया और मैंने $50 लेट से किसी एम्प्लॉय को पे कर दिया वेजेस के अगेंस्ट। तो टोटल कितना मैंने पे किया? 150। विच मीन्स जो टोटल इनफ्लो मुझे मिला था उसमें से 150 पे ऑफ करने के बाद मैंने आप लोगों को 1,000 पे किया। तो इसका मतलब टोटल इनकम क्या आई होगी ज़रा समझ लेते हैं। अब ज़रा बात को समझना कि भाई मैंने आपको पे कितना कर दिया है। आई हैव पेड बैक टू यू 1,000, ठीक है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि ये 1,000 पे ऑफ करने से पहले मैं कुछ और पेमेंट्स भी कर चुका हुआ हूँ। लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी कितनी, 100, और वेजेस 50।
बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें तो कुछ हुआ क्या है, हुआ कुछ इस तरह से है कि 1000 तो मैंने पे ऑफ कर दिया, लेकिन जो 150 मैंने वेजेस और इलेक्ट्रिसिटी के अगेंस्ट पे किया है तो वो भी तो मैंने कैश सेल्स में से पे की है ना। तो इसका मतलब टोटल कैश सेल्स कितनी होगी, 1150, 1150 ये टोटल कैश सेल्स हुई ना। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अच्छा ठीक है, वो वेजेस और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस में तो काउंट होंगे होंगे, लेकिन मैंने सेल्स में से पे किया तो टोटल सेल्स बेसिकली होगी 1150। अब इसी स्नैरियो को हम अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन के ऊपर। अब वो स्नैरियो क्या कह रहा है, वो कह रहा है, बात को देखना आप जरा। उसने कहा कि टेकिंग्स बैंक्ड 43200 लाइक 1000 मैंने आप लोगों को पे कर दिया। अच्छा, अगली बात एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, ऑल टेकिंग्स वर इन कैश एंड वर बैंक्ड ऑन द सेम डे विद एक्सेप्शन, कि भाई मैं आप लोगों से जैसे कह रहा हूँ कि 1000 ये पे कर दिए मैंने आप लोगों को, इसके अलावा मैंने इलेक्ट्रिसिटी और वेजेस भी पे की। इसी तरह एक्सेप्ट दिस अमाउंट 43200 ये पेमेंट्स की गई हैं, ये वाली तीन। स्टाफ वेजेस 14900, ड्राइंग्स 8000, कैश परचेजेस 950। तो भाई ये भी तो कैश सेल्स का पार्ट था ना। तो फिर टोटल कैश सेल्स कितनी होगी, 43,200 प्लस दीज थ्री वैल्यूज़। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली देखें तो इन चारों वैल्यूज़ को टोटल करेंगे तो हमारे पास कैश सेल्स आ जाएगी 67,050। कभी कभार ऐसी एडजस्टमेंट एग्जामिनर दे देता है, लेकिन इसको थोड़ा कॉमन सेंस से रिलेट करना है तो समझ में आ जाएगी, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। मूविंग ऑन, फिर उसने हमें कहा कि बताओ भाई इनकम स्टेटमेंट क्या कैसे बनाएंगे। हमने ट्रिक पहले ही समझ ली है, दो ट्रिक्स अप्लाई करनी है कि भाई हर वो वैल्यू जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं गिवन उसको सिंपली हमने इनकम और एक्सपेंसेस में लिख देना है। तो देखो हमारे पास इनफ्लोज में सिर्फ एक ही चीज़ आ रही थी और उससे हमने कैश सेल्स और टोटल सेल्स ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है। तो उसको बेस बनाते हुए हमने फिर क्या करना है, ये लिख देनी है टोटल सेल्स 6707 जो अभी कैलकुलेट किया हमने, ये देखो। अच्छा, उसके बाद आ जाएं तो ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, बिल्कुल गिवन है 350 720। परचेजेस को हमने कैलकुलेट कर लिया, पार्ट हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, ये हमने कैलकुलेट किया जिसके लिए मैंने टी अकाउंट्स के थ्रू आपको कैलकुलेट करवाई। तो कॉस्ट ऑफ सेल में हमने जाके क्या लिखा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ गई, 18660। अब सेल्स में से ये माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 48390। डन। मूविंग ऑन, अब हम इस सेक्शन पे आ जाते हैं। रेंट ऑफ कैफ़े कितना है। देखो वो जो टी अकाउंट्स मैंने बनाया है ना, एग्जामिनर ने उसको ब्रैकेट में सॉल्व किया है, जो एक आइडियल वे है कि ब्रैकेट में सॉल्व करना। लेकिन टी अकाउंट से अगर आप थोड़ी सेंस डेवलप कर लोगे तो ब्रैकेट वाली बात पे ऑटो मोड पे आप लोग शिफ्ट हो जाओगे। सो इसी तरह रेंट ऑफ कैफ़े, तो उसने क्या कहा, कहता है कि जी कितनी पेमेंट हुई है, 5500। अब हम देखते हैं इसका ओपनिंग और क्लोजिंग कितना है। अब ये देखो, अगर आपने टी अकाउंट्स की साइकी डेवलप नहीं की ना तो इस तरह की एंट्री में आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे। अगर ये साइकी डेवलप होगी तो फिर डायरेक्टली ब्रैकेट में सॉल्व कर लोगे, कोई मसला नहीं है। इसको दो तरह से समझा जा सकता है, पहले एक दफ़ा टी अकाउंट से कर देता हूँ। देखो रेंट है तो उसके अगेंस्ट पेएबल का अकाउंट होना चाहिए ना, तो हम पेएबल का अकाउंट वापस इसी पेएबल के अकाउंट को मैं वापस से शिफ्ट कर रहा हूँ, सिंपल पेएबल रेंट के अगेंस्ट मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। अब आइडियली ब्रॉड डाउन तो किस तरफ आना चाहिए, आइडियली ब्रॉड डाउन तो क्रेडिट साइड पे आना चाहिए ना, पेएबल है। लेकिन उसने यहाँ पे ख़ुद से बोल दिया है कि रेंट ऑफ कैफ़े प्रीपेड क्या है, 500। तो भाई प्रीपेड है तो ये डेबिट होगा ना, क्योंकि प्रीपेड रिसीवेबल है हमारे लिए। वेन एवर वी वॉन्ट वी कैन क्लेम दिस अमाउंट बैक फ्रॉम दी एंड जिसको भी हमने पे किया है, तो ये डेबिट बैलेंस रखेगा। हालांकि नेचर क्या होनी चाहिए, क्रेडिट, बट उसने ख़ुद से बता दिया तो हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना आ गया, 500। अच्छा जी। अच्छा, अब अगर इसका ब्रॉड डाउन प्रीपेड का कैरी डाउन भी होता तो वो सीडी किस तरफ आ जाना था, इस साइड पे आ जाना था, ठीक है।
लेकिन वो ज़ीरो है। बट रेंट ऑफ कैफ़े अक्रूड ओपनिंग ज़ीरो है, जो हमने पहले ही समझ लिया था कि यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। बट अक्रूड का क्लोजिंग तो इस तरफ आना चाहिए ना, अगर ओपनिंग लायबिलिटी होता तो इस तरफ आना था क्रेडिट साइड पे। तो इसी सेंस में आपका जो कैरी डाउन है तो वो ऑफ कोर्स यहाँ लिखेंगे। वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 1000 जनाब। अच्छा, अब हमने पेमेंट कितनी की? हमने पेमेंट की है 5500। सो बैंक क्रेडिट और पेएबल अकाउंट डेबिट हुआ होगा, लायबिलिटी रिड्यूस होगी ना, तो हमने लिख दिया 5500। किसकी वजह से? बैंक की वजह से। ठीक है, अब हमने जब बैलेंस ऑफ किया तो सारे का सारा डिफरेंस, क्योंकि देखो क्रेडिट साइड पे कोई वैल्यू नहीं है तो ज़ीरो एज्यूम होगा। क्या एज्यूम होगा? ज़ीरो एज्यूम होगा ना। तो ये सारे का सारा इफ़ेक्ट जो है वो इनकम स्टेटमेंट को एक्सपेंस के तौर पे चला जाएगा, या इन अदर वर्ड ये क्या है? ये रेंट का एनुअल एक्सपेंस है। ठीक हो गया। अब इसको दूसरी तरह कैसे कैलकुलेट कर सकते थे? बड़ी सिंपल सी बात है कि लेट से आप लोगों ने मुझसे बिल्डिंग रेंट पे लिए, तो आप लोगों ने मुझे एडवांस में पे किया हुआ है 500। ठीक है, फॉर द ईयर आप लोगों ने मुझे पेमेंट कर दी 5500, तो टोटल पेमेंट कितनी होगी? 6000। अच्छा, मैं आप लोगों से कहता हूँ 1000, अभी आप लोगों ने मेरा और पे करना है। 6000 पे कर चुके हैं, 1000 और पे करना है फॉर दिस पीरियड, विच मीन्स कि वो भी ऐड कर देंगे तो टोटल एक्सपेंस चला जाएगा 7000 पे। तो उसने ब्रैकेट में इसी तरह एग्जामिनर ने सॉल्व किया हुआ है, अगर आप उसको देखो ज़रा तो ये देखो 5500 प्लस 500 प्लस 1000, तो 7000 एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक होगी बात। चलते चले जाएँ। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, ये हम पहले ही देख चुके हैं, तो सीधा सीधा ये एक्सपेंसेस में आ जाएगा। डन। मूविंग ऑन, फिक्चर एंड फिटिंग परचेज़ हुआ है, सेल तो कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ। अच्छा, तो अब हम देखेंगे कि जनाब हमारे पास ओपनिंग कितनी थी? 2250। इसमें जो चीज़ परचेज़ हुई है वो ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। उसमें से क्लोजिंग की वर्थ को माइनस कर देंगे तो रीवैल्यूएशन मेथड के अकॉर्डिंगली हमारे पास वैल्यूएशन मेथड के अकॉर्डिंगली हमारे पास डेप्रीसिएशन आ जाएगी। तो देखो 2200 प्लस 450 माइनस जो क्लोजिंग वैल्यू है 2200, तो डेप्रीसिएशन कितनी आ गई? 500। अच्छा, अब आ जाओ वेजेस की तरफ। उसने यहाँ पर तो कुछ नहीं बताया, लेकिन हमने ये समझ लिया था कि ये वेजेस जो यहाँ पे हमने पे की ये एक्सपेंस हैं, तो 14900 एक्सपेंसेस में आ गया वेजेस में। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट कितना पे हुआ है? वो है 250। हमें इससे कंसर्न नहीं है कितना पे हुआ। इनकम स्टेटमेंट के लिए हमने ये देखना है कि एक्चुअल में बनता कितना था। तो बैंक लोन कितना है? 5000 है। देखो कोई ओपनिंग और क्लोजिंग में चेंज नहीं है, इसका मतलब ना रीपे किया है ना फर्दर लोन में आया। तो 5000 का 7% हमने कैलकुलेट किया, तो वो हमारे पास एक्सपेंस बन जाएगा 350। और देखो कोई चीज़ रह तो नहीं गई है हमारे पास, कुछ भी नहीं रह गया हुआ, सब रिकॉर्ड कर लिया। तो इसको हम बैलेंस ऑफ करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट फॉर दी ईयर आ जाएगा। सो बेसिक सेंस मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, सिर्फ वही अप्लाई करनी है। एंड दैट इज़ कि भाई आपके पास अगर अगर मतलब सिंपल, सबसे पहले आपने ये देखना है कि कोई भी ओपनिंग और क्लोजिंग तो नहीं है उस इनफ्लो या आउटफ्लो से रेलिवेंट जो रेवेन्यू है। नहीं है तो उसको इनकम स्टेटमेंट में चार्ज कर दो, और अगर है तो उसके अगेंस्ट एक टी अकाउंट बना लो। अगर एक्सपेंस है तो पेएबल का टी अकाउंट बनेगा, और अगर इनकम है तो रिसीवेबल का टी अकाउंट बनेगा। जब ये थोड़ी सी टी अकाउंट्स की ग्रिप हो जाएगी तो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना खुद ब खुद आप लोगों को आ जाएगा। उम्मीद है ये आपके लिए मामला आसान हो रहा होगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।